आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.2। इससे पहले जितने भी अध्याय सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो सवाल दे रखा है 3.2 में 2 सवाल दे रखा है एक नंबर में, ठीक है। यहाँ पे एक और दूसरा, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। पहली बात तो ये समस्या हम लोग को पढ़ना होगा, क्या दे रखा है। कह रहा निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। जोड़ा बनाइए, उसके ग्राफीय विधि सॉल्व करो। उसको क्या करना है, उनको ग्राफीय विधि सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा बच्चे को डिफिकल्ट हो जाता है ग्राफीय विधि सॉल्व करने में, लेकिन इससे पहले भी हम लोग ने ग्राफीय विधि से सॉल्व कर चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यदि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम बेसिक भी कुछ ना कुछ बताए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला सवाल जो दे रखा हम लोग को क्या कह रहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है। देखिए आप लोग इस चीज को समझते चलिएगा तभी समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो उसमें कह रहा है कि गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए जाने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे एग्जैक्ट ये नहीं बता रहा है कि लड़कों की संख्या इतना है और लड़कियों की संख्या इतना है, तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, मान लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि, यदि नहीं पता हो तो मान लेते हैं। पहले लिखेंगे लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, x। अब देखिए लड़कियों की संख्या देख लीजिए। अब लड़कियों की संख्या भी हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्लियर हो गया। अब प्रश्न से देख लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा उसको भी हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा प्रश्न, टोटल विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़कियों की संख्या, लड़का का संख्या क्या है x माने हैं और लड़कियों की संख्या क्या माने हैं, y माने, और टोटल संख्या कितना है, दोनों मिलाकर कितना है, 10 है। क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। क्लियर, एक इक्वेशन हो गया। हम लोग को 2 इक्वेशन निकालना पड़ता है और x के जगह x और y का मान निकाल के ग्राफ बना देना है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग क्या जान रहे हैं, देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में कह रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या क्या माने हैं, y, और कह क्या रहे लड़कों की संख्या से मतलब लड़कों की संख्या क्या माने हैं, x कितना अधिक है, +4 अधिक है, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन निकल के देखिए कितना इजी था इक्वेशन निकालना, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे जिस प्रकार आपने कल बनाया था उसी प्रकार से समीकरण यहाँ लिख दीजिए। पहला समीकरण लिखेंगे x + y = 10। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे आप लोग लिखेंगे y = x + 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को एक डब्बा बना लेना है, सॉरी ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, डब्बा बना लेना है। किस प्रकार से देख लिया जाए, यहाँ पे एग्जैक्टली लाइन इस तरह से खींच लेना है और एक डब्बा बना लेना है। डब्बा इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक। अब x और y का मान निकालना होगा इसमें। क्लियर है। आप लोग को मैंने कल भी सिखाया है x और y का मान, इससे पहले वाला वीडियो में, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने बताया था कि x और y का मान निकालने के लिए, ठीक है, अच्छी तरह समझा चुके, लेकिन तब फिर भी यहाँ पर देख लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम फटाक से निकाल लेंगे। x + y = 10 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप लोग x का मान रखे y का मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग इजी होगा कि x = 0 रख लेते हैं। x = 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो गया 0 + y = 10, देन y = डायरेक्ट आप लोग जानते हो कि 10 निकल ही जाएगा, क्या है कि ये तो ख़त्म हो गया, कहानी 0 हुआ तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे आ गया 10। क्लियर हुआ। अब देखिए उसी प्रकार से एक बार हम लोग क्या करते हैं, y का मान रख लेते हैं, ठीक है। तो y का भी मान हम उसी प्रकार रख लेंगे, क्या रख लेते हैं, y का भी मान हम जो लोग 0 रख लेते हैं, तो x + 0 = 10 हो जाएगा। देखिए बहुत इजी टाइप से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। x = क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे 10 है, निकल गया। समझ में आ रही बात। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, उस इक्वेशन को भी लिख लीजिए, y = x + 4, ये तो और ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, क्या करना आप लोग को, यहाँ पे x का मान 0 रख लीजिए। एक बार x = 0 रख लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4।
क्या यहाँ पे हमने x = 0 रखा था, यहाँ क्या हो गया, y का मान 4 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम लोग x का मान 1 रख देंगे, यहाँ पे x का मान हम लोग 1 रख दिए, तो y का जो है मान क्या आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समस्या, कोई समस्या नहीं। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, ग्राफ पे। ग्राफ पेपर पे आपको हम काट के ग्राफ बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, ये होता है ये y वाला लाइन है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है लाइन, ये होता है y लाइन, और ये वाला y एक्सिस, और इधर वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं x, और इधर वाली लाइन को x एक्सिस। हम लोग को 10 तक ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना, देख लीजिए, ये हो गया 1, और ये 2, और ये 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 9, ये 10। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने लाइनिंग बना लिया। आप लोग को भी सिर्फ वह यहाँ पे बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहेंगे सर ये लाइन बराबर नहीं, क्योंकि ये कॉपी कलम नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो गया होगा, कभी यहाँ पे पड़ गया, कभी यहाँ पे पड़ गया। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको ग्राफ पूरा इसी तरह से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने डब्बा निकाला था, वो डब्बा यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि हम लोग को x और y का मान निकालना होगा। पहला इक्वेशन था, इक्वेशन में रखे थे हम लोग क्या, 0 आया था 10, फिर में हमने रखा था यहाँ पे 0, ये आ गया था 10। क्लियर हो गया। अब ये रहा x पे देखना है हम लोग को, क्या यहाँ पे x में देखना है क्या, 0, यहाँ होता है 0 और 0। ठीक है, तो ये 0, तो y पे जो मान निकल के आया था वो आया था 10, यहाँ पे हो गया आप लोग का 10, ये देखिए यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, फिर y इक्वल हमने माना था 0, तो y इक्वल, यहाँ पे देखिए y इक्वल हमने 0 माना था, तो ये रहा 0, और x का मान क्या आ गया था, 10। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा इक्वेशन जो हमने निकाला था, क्या निकाला था वो देख लीजिए। दूसरा इक्वेशन हमने निकाला था x और y, क्या था यहाँ पे देख लिया जाए बाबू, 0 और 4 था, और यहाँ पे 1 और 5 था। देखिए x क्या हम लोग को 0 यहाँ हो गया, 4 ये हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई देख लो, अब हमने x और 4 निकाल दिए y पे। अब यहाँ पे x 1 है, x का जो वैल्यू है वो 1 है, ये रहा 1, और y का जो मान निकल के आया है वो आया 5, वो आया 5। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात, अब ये वाली जो है लाइन इससे मिलाना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो एग्जैक्ट मिल जाए तो मिल जाए, बेटर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये लाइन देखो, ये वाला लाइन देखो, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये वाला लाइन यहाँ से खींच दो, और ये वाला देखो, ये जो सीधे चला जाएगा, ये डॉट 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 करके यहाँ पे दे दो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको यहाँ पे मिला सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये 2 पे हम लिख दिए हैं, लेकिन 1 पे लिखना था, तो यहाँ आ जाता ना, तो इस तरह से मिल जाता। यहाँ पे मैं मिटा दूँ एक बार, नहीं तो गलत हो जाएगा शायद। चलो देख लो, यहाँ पे ये लाइन है, 1 लेना था, और यहाँ 5 था। ठीक है, इस तरह से ये लाइन मिल जाएगा, ये लाइन लेके इधर चला जाएंगे। ठीक, ये कट गया, कट गया। अब देखो कटा हुआ भाग देखने हैं, तो कटा हुआ भाग जो हमारा जा रहा है कहाँ पे, 3 पे, और यहाँ पे क्या है हम लोग का 7 है, 3 और 7, 3 और 7 निकला। उसी का में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x + y = 10, यहाँ पे ये दर्शा सकते हैं। और ये वाला इक्वेशन जो है उसका नाम लिख दिया जाए, y इक्वल क्या था, y इक्वल x + 4, ये था ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो जो पॉइंट काटे, यहाँ पे 0 और 10 लिख दिया जाए, यहाँ पे 1 और 5 काटे हैं, और यहाँ पे 0 और 4 काटे हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए सर कैसे हम समझे किसका मान निकला है, हम लोग को लड़का लड़की की संख्या निकालना था। तो देखिए
ये वाला अक्ष क्या है, 7 है, यहाँ पे जो 7 पे कटा है ये 7 है, तो मतलब एक्स वाई, वाई किसका था, लड़कियों की संख्या। अब देखिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब एक्स अक्ष पे देखेंगे, एक्स अक्ष पे क्या है, एक्स अक्ष पे देखिए 3 आ रहा है, तो लड़कों की संख्या क्या हो गया, लड़कों की संख्या 3 हो गया। ये प्रूव्ड हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए फिर से हम लोग चलते हैं, कौन सा सवाल, दूसरा, एक का दूसरा सवाल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है, दूसरा नंबर सवाल यहीं पे दे रखा है। सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं, एक का ही दूसरा नंबर सवाल। यहाँ पे कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कीमत का जो कीमत है उसकी कुल मूल्य जो है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, यहाँ 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि फिर बता रहा वही चीज़ कह रहा है दूसरा केस में कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो है मूल्य, कुल मूल्य जो है क्या है, 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे तो हम लोग को एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा रहा है कि कलम का कीमत 2 रुपया है या पेंसिल की कीमत 2 रुपया है, तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से पहले की तरह माना कि पेंसिलों की कीमत, एक पेंसिलों की कीमत, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, एक पेन का या कलम का, सॉरी यहाँ पे हम कलम लिख देते हैं तो बच्चे को बेहतर समझ में आएगा, कलम का मूल्य y रुपया मान लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए प्रश्न जो है बिल्कुल ईजी है। प्रश्न से क्या कह रहा है, 2 केस दे रखा है, 2 केस में क्या है देख लीजिए। पहला केस ये कह रहा है कि 5 कलमें, यहाँ देखिए 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, 5x, प्लस 7 कलमें, एक कलम का मूल्य जो है हम लोग यहाँ पर रखे हैं y रुपीज़, तो 7 कलम का 7y बराबर टोटल कीमत कितना है, 50। इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहाँ पे आ जाइए इक्वेशन सेकेंड के लिए। इक्वेशन सेकेंड में क्या है, 7 पेंसिल मतलब 7y, क्या 7x, 7 कलमें है ना, हाँ 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का, तो 7 एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का 7x, ठीक है। फिर यहाँ पे है 5 कलम, तो 5 कलम के लिए हम क्या रखें y, तो 5y, एक कलम का मूल्य जो है y रुपीज़, तो 5 कलम का मूल्य क्या 5y इक्वल क्या हो गया 46। ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन देके और सेकेंड इक्वेशन देकर x और y का वैल्यू प्राप्त करना और ग्राफ में इसको हल कर देना है पहले की तरह। देखिए बिल्कुल, तो यहाँ पे हम ग्राफ पहले से रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे पहला इक्वेशन जो है 5x प्लस 7y इक्वल क्या दे रखा है 50। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 7, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल 46। ये वाला ना चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं किस प्रकार से आप लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन फिर से देख लिया जाए। यहाँ पे x इक्वल हम लोग कुछ मान लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x इक्वल इस यहाँ पे पहले सबसे पहले तो हम लोग ये इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, तो बेटर होगा यहाँ पे बनाने में। 7y इक्वल 50, एक का मान निकाल देते हैं, बाकी हम भर देंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा। x का मान हम लोग 3 रख लेते हैं, x का मान 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका जितना मन हो। तो यहाँ पे आ गया 5 गुने 3 प्लस 7y बराबर 50, तो 5 दिए 15 प्लस 7y इक्वल 50, तो 7y इधर रह गया और 15 को इधर भेज दीजिए, तो 50 माइनस 15, ठीक है, तो क्या हो गया 50 माइनस 15 35 हो जाएगा, तो 7y बराबर 35, तो 7 पचे 35 कट गया, तो y इक्वल क्या निकल के आ गया 5 आ गया। तो ये क्लियर हो गया। इसी तरह आप लोग को मान निकाल लेना है, ठीक है। तो x का मान मैंने रखा 3, तो y का मान निकल गया 5। ये तरीका आपको बता दिया। अब हम यहाँ से भर लेते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग y का मान 10 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का 10 रखे, क्या हो गया 10 गुने
70 हो गया, 70 हो गया, ये प्लस में है तो 70 20, तो इधर क्या हो गया 20 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 20 बचेगा, 5 चौके यहाँ पर आ गया -4। ठीक है, माइनस का 4। अब ये इस तरह से हम लोग को यहाँ पे भी भर लेना है। देखो भाई यहाँ पे आप लोग इक्वेशन में दिमाग लगाओ, बस आप लोग का निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 3 मान लेते हैं, x = 3 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 21 हो गया, प्लस ये 5y हो गया बराबर 46। तो ऐसा करते हैं हम लोग 5y बराबर इधर इसको इधर ले आएंगे 46 और इसको इधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा -21। देखिए 5y बराबर क्या निकल गया 5 और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, बचे 25, तो y = क्या निकल गया 5। तो इस प्रकार से x और y, x का मान हमने क्या रखा था 3 रखा था ना, 7 21 3 और y का मान निकल के आ गया 5। उसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पे x का मान 10 रख लेते हैं तो 10, तो x का मान 10, y का मान 10 रखते हैं, यहाँ हो गया 50 और 50 हुआ जैसे, तो यहाँ पे ये 50 इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 46 4, इस तरह से ये बच जाएगा यहाँ पे। तो 10 रख लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा, y = मान रख लेना 10, तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, 8। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ समस्या हो रहा है, ऐसा करते हैं हम इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कोई गलती हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा, इसका मान हम लोग रख ही लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से गलती हो जाएगा, डायरेक्ट करने के बाद थोड़ा देख लिया जाए। यहाँ पे 7x था प्लस, ओ सॉरी यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे था देख लिया जाए क्या था 7x + 5y = 46। तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे और कुछ रख लेते हैं। तो क्या रखें यदि हम लोग x = 8 रखते हैं, देख लो भाई 8 3 56 हो जाएगा, 3 56 तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं 56 देते हैं प्लस 5y, देख लेते हैं यदि निकल जाए तो निकल जाए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे देख लो 5y। अब ये वाला संख्या इधर चला जाएगा 46 माइनस, अरे यार ये क्या हो रहा, समस्या हो रहा, 46 माइनस का 56, तो देख लो भाई 5y आ गया और यहाँ पे ये माइनस का 10 हो गया, तो 5 दूने का 10, तो ये -2 हो गया। देन हम लोग x = 8 मानते हैं तो यहाँ पे -2 आ जाता है। क्लियर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम इसी चीज़ को ग्राफ में कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग ग्राफ में कर लेते हैं तो बेटर होगा। मैंने आप लोग को ग्राफ में बहुत सारा चीज़ बता ही दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देख लो x = 3, तो यहाँ आप देखेंगे x का जो मान है हम लोग का ये वाला हो गया y एक्सिस और नीचे वाला y एक्सिस, ये सारा बात। x का मान अपन यहाँ देखेंगे 3, यहाँ पे रहा 3, मैं इसको रेड से पॉइंट कर देता हूँ, आप लोग रेड से नहीं ब्लैक पेंसिल से ही करेंगे। 3 और y का मान 5, देन यहाँ आप देख लिया जाए y का मान यहाँ पे 5 है। ठीक है, या तो इसको पॉइंट कर दीजिए, यहाँ पॉइंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x का -4, x का रहा ये -4 और y का y का 10, ये रहा x का -4 y का -10 सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ आप देख लो ये वाला चीज़ क्लियर कट में समझना होगा। यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे x का मान 3, y का मान 5 सेम है, यहाँ पे x का मान 8 है, x का मान यहाँ पे 8 है और यहाँ पे -2 है। चलो ठीक है, ये 2 है। ठीक, तो इसको यहाँ पे हम इंडिकेट करते, क्यों कर देते, ये लाइन खिंचा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग ये कर लेते हैं, ये वाला लाइन कंप्लीट मिला लेते हैं। ठीक है, बेटर होगा। ये वाला लाइन जब मिलाने का आइएगा तो ये देखिए ये पॉइंट को कट आउट करके आइएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जब करेंगे तो इसी प्रकार से आप लोग को मिलेगा ग्राफ पेपर में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और ये वाला लाइन जो है, सॉरी ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन कुछ इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे कट आउट मिलेगा। ठीक है, ध्यान से इसी प्रकार से आप लोग बाकी चीज़ का नाम लिख लेना। यहाँ पे मैं उतना तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आप लोग को भी पता है टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो कुछ बच्चे समझदार होते हैं समझ जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए क्या करना, कोई बात नहीं। तब फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को हर चीज़ क्लियर करवा के जाऊँ। ठीक है, देख लो यहाँ पे जो कट के आया 3 और 5 आया है
और यहाँ पे जो कटा है ये सारा चीज़ का आप लोग नाम दे सकते हैं। यहाँ पे अपने क्या काटा वो चीज़ लिख दो, 4 -4 और 10 काटा था। चलिए यहाँ पे अपने क्या काटा 8 और 10 काटा, ये 8 और 10 नहीं 4 और 10 कटा था, ठीक है, ये 4 और 10 का था, और बाकी चीज़ तो जो था वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ पे देखो ये निकल के आ गया 3 और 5, जो कट पॉइंट निकल के आ गया वही हम लोग का आंसर हो जाता है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए ये जो है y वाला है, ये क्या है y वाला, तो y हम किसके लिए माने थे, y माने थे हम लोग कलम का। यहाँ पे लिखेंगे कलम का मूल्य जो है क्या हो जाएगा 5 रुपया, और पेंसिल के लिए हम लोग क्या माने थे x, और x पे क्या कटा है देख लो, ये वाला x है, ये वाला x, तो क्या हो गया 3 हो गया। तो बिल्कुल हिसाब जो मैंने आपको बताया बिल्कुल 100% करेक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को ये ग्राफ पे जो है लाइन खींचना सही से, स्ट्रेट लाइन खींचना जो बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इधर लिखने उखने में, ठीक है, लेकिन 100% आप लोग इसी तरह से करेंगे तो 100% आप लोग को नंबर मिलेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे दे रखा है, कह रहा अनुपात A1/A2 B1/B2 इस प्रकार से है और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा समपति। तो ये चीज़ आप लोग को हम समझा देते हैं, इससे पहले भी हम नहीं समझाए हैं लेकिन अभी यहाँ पे हम समझा देते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। देखो यदि A1/A2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू B1/B2 के, तो इस केस में क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखा। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना, मैं आपको बताता हूँ। A1/A2 यदि बराबर है B1/B2 के और तथा C1/C2 के, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, इस केस में क्या होगा समपाती होगा, समपाती रेखा। क्लियर। एक और केस हो A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर हो और नहीं हो बराबर किसके C1/C2 के, तो इसको कहते हैं समांतर रेखा। उसका जो ग्राफ कटेगा क्या होगा वो समांतर होगा। तो ये चीज़ यदि आप लोग समझ गए हैं तो ये ऊपर में जितने भी सवाल है इसको गर्दा छुड़ा देते हैं। देख लीजिए पहला इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे पहला इक्वेशन दे रखा है, क्या है पहला सवाल दे रखा है, ठीक है, 5x - 4y और प्लस का 8 = 0, ठीक है, ये दे रखा। दूसरा इक्वेशन ये हो गया 7x प्लस का 6y और -9 = 0। अब ये हो गया A1, ये हो गया B1 और ये हो गया, सॉरी मुझे यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ करना था ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। ये जो है ये हो गया A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1। उसी प्रकार से ये हो गया A2 और ये हो गया B2 और ये हो गया C2। तब यहाँ पे देखिए कंपेयर करना है, ठीक है, A1/A2, देखिए A1/A2 क्या है 5/7, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे B1/B2 को, B1/B2 देख लिया जाए। B1/B2 क्या है 4/6 ना, 6। अब देखिए ये तो बराबर नहीं जा रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। देखो अब C1/C2 को भी चेक कर लो, क्या है 8 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, देखो ये किसी के बराबर नहीं है, अपने आप में क्यों कोई किसी के बराबर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट लिखेंगे A1/A2 नहीं बराबर है क्या B1/B2 के, तो इसलिए क्या होगा छेदा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ या छेदी रेखा होगा, क्लियर। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल यहाँ पे आप लोग को देख रहे ही पड़ रहा है 9x + 3y = 12 और 18x + 6y + 14 यही दे रखा। चलो भाई देख लो, इसको हम कर लेते हैं, फटाक से करना है। दूसरा सवाल जो दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 9x + 3y और प्लस का 12 है = 0। देन फिर दूसरा इक्वेशन है 18x प्लस का 6y + 24 = 0। सेम उसी प्रकार से हम लोग को लिख लेना है A1/A2। तो ये आप लोग को पता चल गया कौन A1 है और कौन A2 है। 9/18, 9 × 9 = 9, 9 × 2 = 18, तो 1/2 आ गया।
अब देखो b1/b2 कर लो, b1/b2 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या निकल के आ रहा है 1/2। फिर उसी प्रकार c1/c2 क्या हो जाएगा, c1 12 और 24 निकलेगा। यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, इस चीज़ बताने की नहीं जरूरी है। 1/2 ये देखो a1 बराबर है b1/b2 के तथा c1/c2 के, इसमें क्या होगा, संपत्ति होगा, संपत्ति। अब ऊपर मैंने जो बताया देख लो, देखो तीनों बराबर है, संपत्ति हो गया। क्लियर हुआ। चलो अब तीसरा इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है यहाँ पे 6x - 3y + 10 = 0। अब यहाँ दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9, ठीक है 9, ठीक 9 = 0। देख लो एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से देख लो भाई, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो देख लो, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं सेम उसी प्रकार से। क्या होगा, टाइप देख लो, ये लिखेंगे a1/a2 मतलब 6/2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ऐसे काट देते, 2 तिया 6, क्या हो जाएगा, निकल के आ रहा है 3/1, ठीक है। फिर चेक करेंगे b1/b2 को, b1 क्या है 3 है, माइनस का तो माइनस लिख सकते हैं कहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, 1 है, चलिए 3/1। अब देखिए c1 भी c2 देख लीजिए, वही तरह से 10 और 0 है, तो यहाँ पे 10 और 9 है ना, 10 और 9 है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, पलक में तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर है किसके, c1/c2 के। इस केस में क्या होता है, रेखा जो होगा हमारा समांतर होगा, क्या होगा, समांतर होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए ये तो ख़त्म हो गया, आपका दूसरा सवाल बना ही दिया आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल हम लोग को क्या दे रखा है, चलो भाई देख लो, हम लोग तीसरा नंबर सवाल पे आ गए। तीसरा नंबर सवाल जो है बिल्कुल आसान है, बस देख लिया जाए। यहाँ पे करा अनुपातों a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताए थे संगत और असंगत पहचानने का तरीका, ठीक है। सेम उसी प्रकार सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, क्या है 3x + 2y = 5। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दे रखा, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2x - 3y = 7। अब अपन रेड पेन लेते हैं, ये क्या हो गया, a1 हो गया, b1 हो गया और c1 हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। इससे पहले जो ज़रूरी है, बहुत सारे शिक्षक जो इस चीज़ को कहेंगे गलत है, नहीं तो मैं उसके लिए कर ही लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, देख लो भाई। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखा है उसको हम लोग मॉडिफाइड कर लेते हैं। क्या करना होगा, 3x + 2y और ये जो 5 है इस साइड ले आओ, तो प्लस में है तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में। फिर ये वाला इक्वेशन को देख लो, 2x - 3y और ये 7 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -7। अब ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। देन हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, ये हम लोग का हो गया a1 b1 और c1, a1 b1 और c2 b2 और a2, इस तरह से। तो हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। बिल्कुल समझे आप लोग, कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, तो a1/a2, देखिए a1/a2 कीजिए 3/2, फिर देखिए b1/b2 करके, ठीक है b1/2/3 वही आ रहा, c1/c2 बराबर कीजिए 5/7 आ रहा है। मतलब जो है यहाँ पे हमको ये एक चीज़ मिल रहा है, a1/a2 जो है बराबर है b1/b2 के। जब इस तरह का केस हो तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे नहीं बराबर है, क्या यहाँ पे बराबर हो गया, देख लो, अरे यार नहीं हुआ ना बराबर, ये गलती हो गया, ये बराबर नहीं हुआ ना, ये मैंने गलती कर दिया, देखा नहीं, उल्टा लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे बराबर नहीं है, a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के। मैंने सोचा ये 2-3 देख लिया इधर भी और इधर भी, यदि बराबर नहीं है b1/b2 के तो यह संगत युग्म है। क्या हो जाएगा, यह एक संगत युग्म है, संगत युग्म है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया क्लियर। आइए दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन जो दे रखा है, क्या दे रखा है देख लीजिए।
बिल्कुल आसान तरीका से उसी प्रकार हम लोग कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y माइनस का 8 इक्वल 0। फिर है 4x माइनस 6y और क्या है देख लो भाई 6y और माइनस का जो दे रखा है 9 दे रखा है ना इक्वल 0। अब देख लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ तो बेटर होता हमें a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 कर लिए सर। चलिए यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 लिखेंगे 2/4 कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। b1 बाय b2 लिखेंगे 3/6 3 एकम 3 3 दूना 6 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे c1 बाय c2 भी देख लो क्या हो जाएगा 8/9। ये तो कटने वाला है नहीं तो मतलब यहाँ पे जो निकल के आ रहा है a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के तथा नहीं बराबर है c1 बाय c2 के। तो ऐसे में क्या होगा यह असंगत युग्म है तो भाई ये क्लियर हो गया। चलो क्लियर हो गया भाई। मैंने इसमें 2 सवाल करा दिया, एक तो पहला करवा दिया एक दूसरा कर दिया, बाकी यहाँ पे 3 सवाल बच गया। ये आप अपने से ट्राई भी कर सकते हैं। यदि आप लोग नहीं चाहते हैं ट्राई करना, यदि आप लोग को दिक्कत हो प्रॉब्लम हो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको नीचे लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है तीसरा सवाल का लिंक दिया होगा, चौथा सवाल का लिंक दे रखेंगे और 5वां सवाल का लिंक दे देंगे। ठीक है, आप लोग वहां से भी जा देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पार्ट बाय पार्ट करके एनसीईआरटी को खत्म किया तो वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 और 2 खत्म कर दिया तो बाकी चीज़ यहाँ पे जो आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा बच्चे को यहाँ पर आप लोग एलसीएम निकाल के ई वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात है। और ये तो सिंपल सा है। फिर यहाँ पे भी एलसीएम निकाल दीजिए एक देके और बाकी चीज़ ये जो बचेगा इसको नीचे वाले से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन समीकरण सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग अब आते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको बता ही दिया कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। कोई बच्चे से नहीं बन रहा है क्या करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 3 और 3, 4, 5 सभी का लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ जाके देख लेना। चलो भाई देख लेते हैं हम लोग अगला सवाल चौथे। चलो देख लो भाई चौथे नंबर सवाल बहुत इजी दे रखा है चौथे नंबर सवाल, लेकिन इसमें कह रहा है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्मों में कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कह रहा है यहाँ पे 2, 3, 4 इक्वेशन दे रखा है और इसमें से कोई संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और संगत है तो कोई बात ही नहीं। चलो हम लोग पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल दे रखा है x + y = 5। दूसरा इक्वेशन जो है उसी में दे रखा है 2x + 2y = 10 दे रखा है। सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना होगा यहाँ पे कि ये जो है संगत है या असंगत है। कैसे चेक करेंगे, सेम उसी प्रकार से आप लोग को मैं बता दूँ। यहाँ पर लिख दीजिए a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। क्लियर हो गया, ये चीज़ तो हो गई। अब देख लो भाई करना क्या हम लोग को, लिखेंगे a1 बाय a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 क्या है यहाँ देख लो, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1/2। फिर देख लो यहाँ पे b1 बाय b2, देखो b1 क्या है, कुछ नहीं तो 1 बटेगा क्या है 2, यहाँ नीचे में देखिए 2 है 2, तथा c1 बाय c2 देख लो, c1 क्या है यहाँ पे 5 है बटेगा 10, 5 दूने 10 तो क्या आ जाता है 1/2। मतलब है यहाँ पे मैं बात करूँ a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के और बराबर है c1 बाय c2 के। ऐसे में क्या होगा, यह संगत युग्म है, यह संगत युग्म है। और संगत जब युग्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, जब संगत युग्म हो गया मुझे पता चल गया तब हम लोग को क्या करना है, इसका ग्राफीय विधि से हल कर लेना। ग्राफीय विधि से हल करने का मैंने बहुत सारे तरीका आप लोग को बता दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यदि आप लोग को दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे सर मुझे दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं ये सवाल जो है स्पेशल मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, देख लो, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं कौन x + y = 5 और यहाँ पे एक डब्बा बनाते थे x और y। यहाँ पे देखो x का मान रख लो,
एक्स का मान 0 रखते हैं, एक्स का मान 0 रखते हैं तो वाई का मान खुद आ जाएगा 5। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे वाई का मान 5 रखते हैं, वाई का मान यदि हम 5 रखते हैं, हाँ वाई का मान यदि 5 रखते हैं, इधर है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 0। बात तो बराबर ही है, सॉरी यहाँ पर अपन गलत रख लिया मान, गलत मान नहीं रखा है, ये रख दिया। हम लोग को क्या रखना है, y में हम लोग को मान रखना था ना, तो मैंने यहाँ गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया देख लो, यदि हम लोग y इक्वल 5 रखेंगे, या यहाँ पे x इक्वल हम लोग 5 रख लेते हैं, x इक्वल यदि हम लोग 5 रखते हैं, देखो 5 रखे ये प्लस में, तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, y का मान क्या निकल के आ जाएगा 0, प्लस 5 में 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करना है, दूसरा इक्वेशन देख लो। दूसरा इक्वेशन के लिए मैं यहीं पे एक डब्बा बनाता हूँ सेम उसी प्रकार से। ठीक, यहाँ आप देख लो, यदि कुछ भी रखोगे 2x + 2y, थोड़ा सॉल्व करना होगा। देख लो, यदि x और y, यदि हम लोग यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, यदि यहाँ 0 रखते हैं तो इसका कहानी ख़त्म हो जाता, बच गया y बच गया। ये जो है y के गुणांक में क्या है 2 है, तो 2 इस साइड आएगा, तो गुणांक में तो इधर आ जाएगा, तो भाग में 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल 0 रखा तो y का मान आ गया 5। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, x का मान 5 रख लेते हैं, 5 दूनी का 10 हो गया। फिर हम लोग इधर भेज देंगे प्लस माइनस, ये हो जाएगा 0 बच गया इधर, और यहाँ पे y गुणांक में क्या है 2 है, इधर आके भाग में होगा तो क्या निकल के आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग x इक्वल 5 रख लेते हैं, इसका मान खुद ब खुद 0 आ जाता है। ये सोच के अपने मन से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देख लो भाई, ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग खींच लेते हैं। अब देख लो, इतना में शायद हो जाना चाहिए, इतना में शायद हो जाना चाहिए, लेकिन कोशिश करेंगे हो जाए। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 0 और 0, ये वाला जो है 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं 5 तक ही जाना है। ठीक, 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, 0 माइनस वाले तो है नहीं जो इधर माइनस वाला लिखेंगे, इसलिए हम छोड़ दिए। x का मान 0, y का मान यहाँ पे, क्लियर हो गया। यदि यहाँ पे x का मान 0 तो y का मान निकल जाता है, ये वाला जो है y हो गया, और ये वाला x अक्ष को x बोलते हैं, x का मान 0 तो y का मान 5, देन 5 x का मान 5 तो x का मान 5, y का मान 0, यही पे कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे देख लो सेम उसी प्रकार से, तो टोटल में बात करूँ तो ये जो है लाइन स्ट्रेट लाइन खिंचाएगी, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बिंदु कट आउट हो। देखो स्ट्रेट लाइन में कट गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप लोग लिख दो इस इक्वेशन x + y इक्वल 5, फिर दूसरा इक्वेशन भी यहाँ पे चिपका दो 2x + 2y बराबर 10। इस तरह से आप लोग को लिख देना, जो कि आप लोग का आंसर सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो पहला नंबर सवाल सॉल्व हो गया। आइए हम लोग दूसरे सवाल को देख लेते हैं। क्या दूसरे नंबर सवाल को देख लिया जाए? जी सर, देख लेते हैं। चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल है x - y इक्वल 8, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x - 3y इक्वल 16। ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 सवाल दे रखा है तो हम लोग कर लेते हैं। दूसरा सवाल है x - y बराबर 8। इक्वेशन जो दे रखा है यहाँ पे 3x - 3y बराबर 16, कोई दिक्कत नहीं। देख लो, यहाँ पहले हम इसको कर लेते हैं, x - y बराबर किस साइड में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आके माइनस में 0, सॉरी ये 0 है। ठीक है, इसको 0 समझना। 3x - 3y इधर साइड में 16 है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -16 इक्वल 0। क्लियर हो गया। पहले अपन लोग क्या करते हैं, संगत और संगत चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपन लोग का A1 B1 C1, A2 B2 और C2, ये कर लेना अपन लोग को। ठीक है, A1 बाय A2, देख लो भाई A1 का मान क्या है, कुछ नहीं तो 1, यहाँ आप देख लो 3 है। फिर देखो B1 बाय B2 का B का मान फिर भी यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3 है ना। ठीक है, चलो भाई C1 बाय C2, यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे 8 है तो 8, यहाँ पे क्या है देखो 16 है, तो 8 दूने का 16, तो 1/2,
यहाँ पे देखा जाए A1/A2 बराबर है B1/B2 के तथा नहीं बराबर है C1/C2 के, तो इस क्रम में क्या होगा, यह संगत नहीं है, यह असंगत है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। असंगत है तो ग्राफ हम लोग को खींचना है नहीं। अब देखो भाई, मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन करवा दिया, साथ ही मैंने दूसरा क्वेश्चन भी करवा दिया। अब यहाँ पे 2 बच गया, तो आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है चौथे नंबर का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन 4 दे के यहाँ पे इस तरह हम लिख देंगे, ठीक है, लिंक और चौथा का भी लिंक, तो वहाँ से देख सकते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो ऐसे हम 2 सवाल बता दिए, एक संगत वाला एक असंगत वाला, टेस्ट कर लेना। तीसरा वाला जो होगा वो संगत होगा, लेकिन चौथा वाला का पता नहीं, चौथा वाला आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, ट्राई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ पे खींचने के लिए तो मैंने बता ही दिया किस प्रकार से आप लोग ग्राफ पे खींचोगे। तो देखिए, ज़्यादा टाइम लेने से फ़ायदा नहीं है, और कुछ बच्चे को अच्छे भी लगते हैं, कुछ बच्चे को ख़राब भी लगने लगते हैं, इसलिए देखते हैं हम लोग 5वें नंबर सवाल। जिसको यदि देखना है तीसरा चौथा, तो जाके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए लेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग 5वें नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल जो है थोड़ा सा हम आपको बताते हैं बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 सेंटीमीटर अधिक है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। और अर्ध परिमाप क्या दे रखा है, 36 दे रखा है। तो बाग की विमा ज्ञात करें, बिल्कुल समझ लीजिए। यहाँ पे क्या चीज़ दे रखा है, माना कि आयताकार बाग का लंबाई x और यहाँ पे चौड़ाई हम लोग ले लेते हैं y। अब प्रश्न अनुसार देख लिया जाए, अनुसार क्या कह रहा है, शर्त 1 है, शर्त हम लिखते हैं यहाँ पे, शर्त 1 क्या है, सॉरी ये 1 है, ठीक है, शर्त 1 है x = y + 4। कैसे आया, समझ में नहीं आया होगा। x = y + 4, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर हो रहा है, बात नहीं समझ में आ रहा है। देखो भाई, यहाँ पे क्लियर है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मैंने यहाँ पे मान लिया कि बाग की जो है लंबाई जो है x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। शर्त के अनुसार कह रहा था कि लंबाई जो माने है x माने और चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर अधिक है। किससे, चौड़ाई से, जो है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हम लोग का है x, तो चौड़ाई क्या है y, तो अधिक कर दिए, मतलब लंबाई क्या हो जाएगा हम लोग को y + 4 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर हो रहा है अब बात, ठीक है। अब देख लो, यहाँ पे कह रहा है अर्ध परिमाप, दूसरा कंडीशन दे रखा है अर्ध परिमाप। देख लो भाई, जो आयत होते हैं, आयत का जो अर्ध परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई, ये होता है। मैं आपको इधर करके बता रहा हूँ, /2, आधा बोल रहा है तो /2 कर दो, 2 कैंसिल हो गया, लंबाई और चौड़ाई बट गया। तो मतलब दूसरा शर्त में अपन लोग क्या जान के, दूसरा शर्त ये रहा हम लोग का कि ये हो गया कि x + y, यहाँ से बचा क्या है, x + y बराबर क्या अपन लोग को जान लिए 36। अर्ध परिमाप वाला कंडीशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में x = y + 4 रखने पर, बिल्कुल रख दीजिए, आराम से मन निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, x और y का मान रखने, थोड़ा यहाँ देख लीजिए क्या है समीकरण 1, ठीक है, तब जाके हम लोग नीचे करेंगे। देखिए समीकरण 1 पहले 2 जो है वो लिख लेते हैं, x + y = 36, और x का मान क्या रखना है हम लोग को, x के जगह पे y + 4 रखना है, यही रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं, रख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y + 4, ठीक है, क्लियर। अब प्लस है यहाँ पे, +y = 36, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे y और यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये संख्या वाले को इधर भेज दो, 36 जो है 36 के इधर 4 को भेज दो, 4 को भेज दिए तो क्या हो गया, इधर 4 आ गया, प्लस में था तो इधर आकर माइनस में हो गया। 2y बराबर क्या हो गया, इधर देख लो, ये 36 में से 4 गया तो हो गया क्या बाबू, 32 हो गया। तो y = क्या आ जाएगा यहाँ पे, 32/2, मतलब ये गुणांक में इधर क्या हो जाएगा, भाग में, तो हो गया 16। देन y = निकल के आ गया 16।
क्लियर हो गया जी सर। तो y हम लोग क्या माने थे, चलिए ऊपर दिखाते हैं आपको। y इक्वल क्या माने थे, y इक्वल चौड़ाई। तो अपन चौड़ाई निकाल लिए, चौड़ाई बराबर क्या निकल गया 16, ठीक है, चौड़ाई बराबर 16। सिंपल सी बात, यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि चौड़ाई से जो है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है क्या लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, तो जोड़ देंगे निकल जाएगा। लेकिन हम लोग x का मान y का मान निकाल ही लिए, तो दिक्कत क्या है, समीकरण 2 में रख लीजिए। समीकरण 2 में y इक्वल 16 रखने पे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रख के भी हम लोग निकाल सकते, लेकिन नहीं तो ऐसे तो हम लोग प्रश्न से जानते ही थे। क्या है समीकरण 2, x इक्वल वाई प्लस 4, x इक्वल वाई प्लस 4। तो x इक्वल क्या, y का मान निकला 16 और 4, तो x इक्वल क्या हो गया 20। तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या था, लंबाई बराबर हम लोग निकाले x का मान 20 और चौड़ाई बराबर हम लोग निकाले हैं 16। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, छठे नंबर में क्या दे रखा है। चलिए देख लेते हैं छठे नंबर सवाल यहाँ पे दे रखा है कि एक रैखिक समीकरण यहाँ पे दे रखा है, बिल्कुल समझेंगे। 2x + 3y - 8 = 0 दिया है, यहाँ पे लिख लेते पहले हम, ठीक है। दिया गया समीकरण, बिल्कुल पहले लिख लेते हैं, तब उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। 2x + 3y - 8 = 0 कह रहा दो चरों में एक ऐसी रेखा समीकरण लिखिए। एक तो दे रखा है, दूसरा कह रहा लिखिए ताकि युग्म की ज्यामिति निरूपण जैसा हो। कह रहा एक समीकरण दे रखा है, दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, और तीसरा से फिर हम लोग को लिखना इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे लिखना है तीसरा समीकरण जो समांतर रेखा हो, और तीसरा फिर एक और लिखना हम लोग को जो समपति रेखा हो, प्रतिच्छेदी हो, समांतर रेखा हो और समपति रेखा हो। बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात ये दिया हुआ रेखा है, दिया हुआ क्या है क्वेश्चन जो दिया रखा है वो दे रखा है कि इक्वेशन ये 2x + 3y - 8 = 0। तो यहाँ पे जो है मतलब प्रतिच्छेद करती रेखा हो। प्रतिच्छेद करती रेखा कैसा होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तब क्या होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा। यहाँ इसे में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे कुछ लिख लो, जैसे यहाँ पे है 2x प्लस का यहाँ पे दे दो क्या दे दो 4 दे दो, 4y - 8 = 0। ये पहला नहीं होगा कंप्लीट, तो दूसरा तो और नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 6 दे दो, यहाँ पे 6 दे दो, या 9 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए, दूसरा इक्वेशन लिखना है, पहला जो दे रखा उसको लिख लेना है 2x। ऐसे ये सारा प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा मैंने नहीं। अब दूसरा देख लो, दूसरा में जो है क्या है, समांतर जैसा रेखा हो, समांतर जैसी रेखा होनी चाहिए। तो इसका जो होना चाहिए a1/a2 बराबर होना चाहिए किसके, b1/b2 के, b1/b2 के, ठीक है। तथा नहीं बराबर होना चाहिए c1/c2 के, इस फॉर्म में लिख देना है। तो बिल्कुल आप लोग उस तरह से जान ही रहे। तो ऐसे क्या करते हैं, 2x लिख देते हैं, प्लस का 3y लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपल में, और माइनस यहाँ पे 9 दे देंगे। तो कहीं चांस ही नहीं कुछ करने का, ये दोनों तो कट जाएगा बराबर में, लेकिन ये नहीं कटेगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो दे रखा है 2x प्लस, पहले ऊपर वाले लिख लेते हैं 8। अब वहाँ पे कह रहा है क्या, समपति रेखा हो, मतलब क्या होना चाहिए, a1/a2 होना चाहिए बराबर b1/b2 के, और बराबर ही होना चाहिए c1/c2 के। इस फॉर्म में क्या करना है हम लोग को, जो सेम है ऊपर में वो लिख दो, कट जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं 7वें नंबर सवाल, जो बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं 7वें नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल क्या रहा है, देखिए बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे समीकरण 2 समीकरण दे रखा है, और यहाँ पे एक समीकरण 1 और यहाँ पे खरा ग्राफ खींचिए। x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए। तो आप लोग को यहाँ पे करना क्या है, देख लो भाई, 2 इक्वेशन दे रखा है। सबसे पहले अपन लोग का काम क्या है, इक्वेशन लिखने का, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1, तो आप लोग इस तरह नहीं लिखते होंगे, बच्चे कैसे तरह लिखते हैं उसी प्रकार हम लिख देते हैं, जिस तरह आप लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x - y + 1 = 0
समीकरण 1 इस तरह से। अब यहाँ पे है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, ये रहा समीकरण। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचने की बोल रहा है। सबसे पहले तो अपन लोग एक डब्बा बना लो, डब्बा x और y। अब यहाँ पे x का मान रख के y का मान हम लोग निकालते थे, और ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे किस प्रकार हम लोग निकालते थे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x और y, यहाँ पे यदि हम लोग x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे x का मान -1 रख देंगे तो y का मान भी फिर 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए x का मान हम लोग 0 रख लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे y का मान 0 रख लेते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये कैसे आता है आप लोग को मैं बता दिया हूँ, ठीक है, पीछे से अभी तक देखते आ रहे हो तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे x का मान जिससे 0 रखती है, यहाँ पे 0 रखिए, कहानी खत्म। यहाँ बच गया 2y, 2y जो है y के गुणांक 2 है तो उस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उस साइड जैसे भेजेंगे बराबर के उस साइड में भेज देना है, ये 0 हटा देना है, बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पहले बात समझो, जैसे भेजेंगे तो वो ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 6 सॉरी ये प्लस माइनस में है ना, तो इधर जाके ये आ जाएगा, तो ये कहानी ख़त्म हो जाएगा। एक सेकेंड यहाँ पे कर लेना चाहिए। हाँ, तो डायरेक्ट 2 छके 12 आ जाएगा, कट जाएगा, सिंपल सी बात। ये चीज़ मैंने बता दिया, आप लोग यहाँ पे मान रख के निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ अब ग्राफ खींचते हैं इस पे, ठीक है, ग्राफ खींच लेते हैं। कैसा ग्राफ खींचना है देख लिया जाए, कुछ इस प्रकार से एक लाइन खींच लेते हैं। और नेवर माइंड, यहाँ पे आप लोग को माइंड नहीं करना है कौन सा कलर है, नहीं करना है। आप लोग जो कलर स्कूल में यूज़ करते वही देना है, मतलब ब्लैक ब्लू से आप लोग एग्ज़ाम हॉल में भी कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू से, लेकिन रेड हम आपको दिखाने के लिए, रेखा दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ नहीं कुछ है, ठीक है। देख लो यहाँ पर आता है 0 और 0, और यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये y और ये x। क्लियर, समझ में आ रही हो। अब देखो यहाँ पे 0 और 1, 0 और 1 यहाँ पे हो गया, ये जो कहाँ 0 और 1 है। सबसे पहले क्या है 0 और 1, 0 x पे देख लीजिए, x पे 0 और यहाँ पे y पे 1। क्लियर हो गया। यहाँ पे 1 2 3, ये सारा माइनस में है, ठीक है, काम पड़ सकता है। अब -1 यहाँ पे देख लो भाई, -1 यहाँ पे मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे, -1 और 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो x का मान 0, x का मान 0 और 6, y का मान 6, y का मान ये रहा 6, ठीक। अब यहाँ पे देखो x का मान 4, x का मान 4 और y का मान 0, देखो ये इस प्रकार है। अब सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखना, ड्राइंग कर रहा हूँ देख लेना। अब ये वाला ये इससे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 0 और 6 का यहाँ पे रचना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 0 और 6 का हुआ है, देख लो यहाँ पे ये 0 और 6 का हुआ था, तो ये मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा इधर आ जाए, ठीक, चलो भाई देख लो। अब यहाँ पे ये तो हो गया, ये कितना का है 0 और 6 का है, इसलिए मैंने यहाँ मिलाया, और ये 4 और 0 का है, 4 और 0 का है, इसलिए यहाँ पे मिलाया, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो भाई इसका देख लो, अब ये जो है ये वाला इसको काटते हुए निकल जाएगा, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, क्या लाइन होगा, ये इससे मिलते जुलते निकलेगा, ठीक, निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? जी सर समझ में आ तो रही होगी, दिक्कत भी नहीं होता होगा। यहाँ पे एक लोग इक्वेशन लिख दीजिए, पहले x माइनस क्या y और प्लस का 1 इक्वल 0, और दूसरा इक्वेशन आप जहाँ पे चाहे वहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये वाला था, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस का 2y और माइनस का 12 इक्वल 0, ठीक। अब देखिए बात रहा यहाँ पे शीर्ष ज्ञात करने का, ये वाला क्या बन गया, ये आकृति जो है ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया,
ये समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया है, त्रिभुज बन गया। छायांकित करने के लिए बोल रहा था, इसलिए हम इस तरह से छायांकित कर दिए। अब यहाँ पे छायांकित तो कर दिए, लेकिन अब समझा भी देते हैं। क्या समझाते हैं देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो है कट पॉइंट कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है 3 पे, और ये इसका बीच क्या है, सिरा है, ये शीर्ष है। यहाँ पे शीर्ष क्या आ गया, 2 और क्या है 5 ना, 2 और 5 निकाल सकते हैं आप लोग अपने से, 2 और 3। सर यहाँ पे 2 और 3 इसका हो गया ना हाइट, तो यहाँ पे हम आपको शीर्ष लिख के ही बताते हैं, ठीक है। त्रिभुज का शीर्ष तो बेटर होगा, त्रिभुज का शीर्ष क्या हो गया, देख लो त्रिभुज का जो है शीर्ष क्या हो जाएगा। पहला कंडीशन में 2 और 3 आया, 2 और 3। दूसरा कंडीशन में -1 और 0 का, और तीसरा कंडीशन में 4 और 0 का। ये हो गया ये वाला शीर्ष का 4 और 0, और यहाँ पे आ गया 0 0 और -1 और 0, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे देख लो 2 और 3, 3 और 2 ना, ये 3 और 2 आ गया। क्लियर हो गया, ये त्रिभुज की शीर्ष हो गया, जो मैंने आपको बता दिया। यही चीज़ आप लोग को लिखने के लिए बोल रहा था। तो हालांकि ये चैप्टर जो हो गया अब ख़त्म हो गया, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। हाँ यार, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। आप लोग मेरे वीडियो से आप लोग कितना सीखते हुए आप मुझे कमेंट नहीं करते यार। जो बच्चे मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो वो आज मुझे कमेंट करके बताना कि भाई आप कितना % समझते हो। हाँ, साथ ही जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं उसको लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। जय हिंद, जय भारत।